रत्ना देवी सुबह सुबह उठकर रसोई में जा खड़ी होती। उनका नियम था, सुबह की शुरुआत चाय से नहीं, चटोरी चीज से होनी चाहिए। आज उनका मन मूंग दाल के गर्मा गर्म पकौड़ों का था। लेकिन बहू नेहा, वो तो सुबह उठती ही तब थी जब सास 10 बार पुकार चुकी होती। नेहा, ओ नेहा, उठ जा, पकौड़े बना दे। अंदर से आवाज आई, माँ जी 5 मिनट, अभी नींद आ रही है। रत्ना बड़बड़ाई, हे भगवान, एक ही बहू मिली है, नींदों की रानी। आखिरकार पकौड़े बनाने के लिए खुद ही रसोई में घुस गई। उधर नेहा आराम से करवट बदलकर सो गई। जब रोहन ऑफिस जाने लगा तो बोला, माँ, नेहा को मत टोका करो, उसे नींद बहुत आती है। रत्ना को तो जैसे सदमा लग गया। बहू घर आकर घर संभालती है या घर आकर स्लीपिंग ब्यूटी बन गई है। पड़ोसन माया चाची आई और बोली, अरे रत्ना, तेरी बहू तो घर में काम ही नहीं करती। रत्ना बोली, मत पूछ, मैं तो थक गई हूँ। आजकल की बहुओं को पता ही क्या है, हम तो 4 बजे उठ जाते थे। इतना सुनते ही नेहा कमरे से बाहर आ गई, आंखें मिचमिचाती और बोली, माया चाची, जमाना बदल गया है, हम मॉडर्न बहुएं हैं, थोड़ा आराम भी जरूरी है। माया चाची हक्की बक्की रह गई। रत्ना ने माथा पकड़ लिया। एक दिन रत्ना ने सोचा, अगर बहू काम नहीं करेगी तो मैं ही उसे सबक सिखाऊंगी। एक दिन रत्ना ने सोचा, वो हर 2 घंटे में कोई नई चटपटी चीज मांगने लगी। नेहा, भेलपूरी बना। नेहा, पाव भाजी बना। नेहा, समोसा तल। नेहा, ढोकला बना। नेहा तंग आ गई। माँ जी, आपको भूख है या फूड चैलेंज ले रखा है? बहू, मेरे पेट में एक चटोरी आत्मा रहती है। और नेहा थक कर चिल्ला पड़ी। तो निकालिए उसे। नेहा ने एक जुगाड़ निकाला। वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके कहने लगी, मां जी, ये मैंने बनाया है। रत्ना को खाने से मतलब था, सो उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन एक दिन फूड डिलीवरी वाला नेहा को बोला, मैम, आज भी वही 10 पैकेट कचौरी। रत्ना सुन लेती है। सत्य का तड़का पड़ गया, वह गरजती है। तो ये सब तुम नहीं बनाती थी? माँ जी, खाना बनाने में टाइम बहुत लगता है। रत्ना ने रोहन से शिकायत की, लेकिन रोहन बोला, माँ, कुछ लड़कियाँ जॉब नहीं करती तो भी काम का प्रेशर होता है, थोड़ा आराम करने दो। रत्ना चिल्लाई, मतलब मैं गलत हूँ? आप बहुत खाती हैं, बस यही समस्या है। रत्ना सदमे में चली गई। अब मेरा खाना भी गुनाह हो गया। रत्ना ने सोचा, अगर बहू आलसी है तो मैं भी उसे आराम नहीं करने दूंगी। उन्होंने रोज सुबह 5 बजे बर्तन बजाकर बहू को उठाना शुरू कर दिया। नेहा, उठ जा, ये घर है, हॉस्टल नहीं। नेहा तंग आ गई। उसने अपनी माँ को कॉल कर कहा, मम्मी, यहाँ तो मेरी नींद का सारा कत्ल कर दिया गया है। बेटा, ससुराल में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। मम्मी, ये तो मीठी मीठी चीजें खाती हैं और मुझे कड़वी बातें सुनाती हैं। रत्ना की भांजी गुड्डी पढ़ाई के नाम पर उनके घर रहने आ गई। गुड्डी थी एकदम उलट, तेज, मेहनती, हर काम तुरंत करने वाली, खाना बनाने में उस्ताद। नेहा के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं था, क्योंकि रत्ना दिन भर तुलना करती। देख नेहा, गुड्डी ने 10 मिनट में खाना बना दिया। देख नेहा, गुड्डी सुबह 5 बजे उठ गई। देख नेहा, गुड्डी ने घर चमका दिया। माँ जी, ये कोई प्रतियोगिता है क्या? हाँ, अच्छी बहू की प्रतियोगिता। नेहा के दिल में आग लग गई। एक दिन नेहा फट पड़ी, बस अब मैं ये सब नहीं करूंगी। आपको गुड्डी चाहिए ना, उसे बहू बना लीजिए। रत्ना बोल पड़ी, अरे पगली, वो मेरी भांजी है। तो क्या आपकी फेवरेट तो वही है? रोहन भाग कर आया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मुझे बस एक चीज चाहिए, आराम। और घर? वो आप और आपकी माँ संभाल लो। एक दिन रत्ना का पेट बुरी तरह खराब हो गया, बहुत ज्यादा तला भुना खाने की वजह से। डॉक्टर ने कहा, तेल मसाले कम करें, नहीं तो हालत और खराब होगी। नेहा ने सुना और सन्न रह गई। वो दौड़कर आई और बोली, माँ जी, आप ठीक हैं? मैं अभी हल्की खिचड़ी बनाती हूँ। तुम बनाओगी? हाँ, आपकी सेहत मेरे लिए किसी भी बहस से ज्यादा जरूरी है। इस दिन पहली बार नेहा ने बिना शिकायत के काम किया। नेहा अब धीरे धीरे जिम्मेदार बन गई। वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करने लगी, खाना बनाना सीखा और रत्ना के साथ बैठकर टीवी देखने लगी। रत्ना भी अंदर से पिघलने लगी।
उन्होंने सोचा, यही बहू तो है मेरी, बस समझाने का तरीका गलत था। एक दिन रत्ना ने गुड्डी को फोन पर किसी से कहते सुना। रत्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई, तो गुड्डी असल में घर कब्जाने की सोच रही थी। रत्ना हिल गई और तुरंत नेहा के पास पहुंची। उन्होंने बहू से कहा, नेहा, तेरे बिना घर की नींव हिल गई। माँ जी चिंता मत करो, मैं हूँ। नेहा ने पूरी चालाकी से गुड्डी की सच्चाई रोहन के सामने रखी। गुड्डी पकड़ी गई, उसे घर से निकाल दिया गया। बहू, तू आलसी सही पर दिल की बहुत अच्छी है। माँ जी, मैं आलसी थी, गलत नहीं, और अब मैं कोशिश करूंगी कि आपका साथ दूं।